हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। चलो चलो ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सभी को मतलब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट्स। एंड जो मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना से ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर जो है 13 है, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है एंड वॉल्यूम्स होता क्या है। सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे हम पर्टिकुलर एक किसी कवरिंग सरफेस का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया, यानी कि मतलब ऊपरी लेयर। जैसे एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि जैसे वाटर बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। अब जैसे इसमें हमारे पास बोतल है, ठीक है, इसके हमें प्लास्टिक कितने यूज हुई है इसमें, ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो इसके लिए हमें मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता हो, तो उसके लिए हमारे पास उसका एरिया हम एचडी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और सरफेस मतलब इसमें ऑब्वियसली लिखा ही है हमारे पास कि सरफेस मतलब होता है जो ऊपरी लेयर हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर में हमारे पास एग्जांपल में यहाँ पे जैसे क्लियर लिखी हुई है इसमें, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की हुई है। और इसका हमें इस जो मार्कर है तो इसकी हमें लेंथ ब्रेथ पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, और किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। तो हमारे पास उसका हमें लेंथ ब्रेथ जो भी डायमेंशन हमें गिवन होंगी उसका हम यूज करके कितनी हमें इसमें क्वांटिटी यूज हो रही है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारे पास इसकी वॉल्यूम्स की, ठीक है। वॉल्यूम्स मतलब होता है कि क्वांटिटी कितनी अंदर जो कैपेसिटी है उसकी, वो कैपेसिटी कितनी उसके अंदर इंक्लूड हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी वाटर बॉटल दिखाई तुम्हें, ठीक है, वाटर बॉटल के अंदर कितनी क्वांटिटी जो है पानी की वो आ सकती है, ठीक है। तो उस शेप जो हमारे पास शेप गिवन है, वो जो भी शेप होगी, कौन की शेप होगी, सिलेंडर की शेप होगी, ठीक है, हेमिस्फीयर शेप होगी, जो भी शेप होगी हमारे पास वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। और उसका हम एचडी हम उसमें डायमेंशन जो गिवन होंगी और उसका हम फॉर्मूला लगा के उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। या मान सपोज ये रूम हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें रूम्स में कितने ईंटें आ सकती हैं, तो हम सबसे पहले हमें ईंट की डायमेंशंस पता हो, ठीक है, ईंट की डायमेंशंस पता हो तो एक ईंट जब जितनी हम सारी ईंट इन्वॉल्व कर ले, अब इसका हमें डायमेंशंस ये रूम का डायमेंशंस पता हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल इजली मतलब फंडा ये है इसमें कि अगर तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया मतलब जैसे मान लो वॉल है, ठीक है, वॉल है, और हमें इसके अंदर की चीजें निकालनी है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम है। अंदर की चीज होती है तो वॉल्यूम, ठीक है। अब बाहर का कवरिंग सरफेस है तो वो एरिया आएगा उसमें। तो हम चैप्टर ये इसका हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में क्या है, 2 क्यूब्स, ठीक है, 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम, जिसका एक का वॉल्यूम है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया रखा है हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, वो जो है ज्वाइंट हो रखे हैं, ठीक है, मतलब दो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ज्वाइंट है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है किसका? क्यूबॉइड का, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो है लेट कर लो, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेट क्यूब ऑफ साइड, ठीक है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। हमने क्या लेट किया? लेट क्यूब ऑफ साइड, जो क्यूब हमारे पास है, ठीक है, उसके हमारे पास जो साइड है वो क्या है? ए मान लिया, एक्स मान लो, ठीक है, एनीथिंग मतलब मान सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, हमें यहाँ से क्या निकालनी है? साइड निकालनी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है यानी ए क्यूब, हाँ ए क्यूब होता है, ए क्यूब यानी 64 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो क्यूब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अगर हमारे पास ये क्यूब भी है और यहाँ से हमारे पास ये कितना क्यूब होगा? 4 का क्यूब होगा, 4 क्यूब होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 मीटर आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास साइड गिवन हो गई किसकी? क्यूब की। अब हमारे पास इसमें जो क्यूब है वो क्या है? 2 क्यूब्स एक दूसरे पे क्या है? ज्वाइंट है, ठीक है। तो जो 2 क्यूब्स ज्वाइंट है उसमें हमारे पास देखो लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें तो ब्रेथ की बात करें तो हमारे पास ब्रेथ 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, ब्रेथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी हमारे पास क्या होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। मान लो हमारे पास जो भी क्यूब के ऊपर एक क्यूब ज्वाइंट है तो उसकी लेंथ ब्रेथ तो सॉरी ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है। उसकी लेंथ क्या होगी? डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 ज्वाइंट है उसमें, तो क्या हो जाएगी? जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, तो यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे निकालना, फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
अब सरफेस एरिया कीवर्ड होता क्या है? सरफेस एरिया कीवर्ड होता क्या है बताओ? 2 ब्रैकेट में LB हाँ। प्लस BH प्लस में HL। सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अब इसमें वैल्यू डाल दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 2L इंटू बी, L इंटू बी यानी 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H यानी 8 इंटू B इंटू H। बी हमारे पास कितना 4 इंटू 4 और H इंटू L कितना जाएगा हमारे पास? H कितना है 4 इंटू L कितना है 8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास जो है 2 वैसे ही रहेगा, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसे हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 2 तो 4 6 कितना 10 और 3 3 6 6 प्लस 1 7 7 8 80 हो जाएगा। बोलो मल्टीप्लाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हमारे पास क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, खाली माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब उसमें माउंटेड क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, यानी एक हेमिस्फीयर है। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो एक हमारे पास सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना लो, कुछ सपोज मान लो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर से कैसा होता है, कटोरे के शेप में यानी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है। इसके ऊपर जो है सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे शेप में आ जाएगा इसका। और हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है इसकी हाइट जो है, a vessel in the form of hollow sphere mounted by the hollow cylinder, the diameter of the hemisphere। अब जो डायमीटर है इसका वो कितना है हेमिस्फीयर का, ये हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर है। ये जो यहां से लेकर और यहां से लेकर जो इसकी हाइट आएगी वो क्या है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। इतना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, यानी हमें इसका जो है सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है टोटल का। ठीक है, इस टोटल हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें इसमें सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाना होगा, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाना होगा। ठीक है, सीएसए शॉर्ट फॉर्म में है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ कोन लगाना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डायमीटर दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, यानी डी हम बोल सकते हैं इसे। डी हमारे पास है, स्मॉल डी लिखो, डी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, डी हमारे पास कितनी है 14, तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा डी बाई 2 हो जाता है, तो यानी हमारे पास 14 बाई 2 7 सेंटीमीटर क्या आ गया रेडियस। ठीक है, अब देखो रेडियस जो है दोनों के लिए सेम है, चाहे वो सिलेंडर की बात हो चाहे वो हेमिस्फीयर की बात हो। ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास क्या है, सेम है आर की वैल्यू। अब देखो रेडियस हमारे पास गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास रेडियस हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर है, और हमारे पास हाइट टोटल कितनी है। अच्छा, तो रेडियस जो यहां तक की रेडियस होती है, रेडियस होगी यहां तक की रेडियस होगी ना, ये तो ये 7 सेंटीमीटर है। सपोज हम इसमें से हम सिलेंडर के लिए जो है, यहाँ हम सिलेंडर की बात पहले बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे सीएसए शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तब सरफेस एरिया ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास कट जाएगा, बोलो, और ये मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 300 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, हेमिस्फीयर का आया। ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्थ सिलेंडर, यहाँ पे लिख सकते हो फोर्थ हेमिस्फीयर, फोर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, फोर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम फोर्थ सिलेंडर के लिए लिखते हैं, यानी सिलेंडर के लिए फोर्थ सिलेंडर। अब सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर के लिए भी हमारे पास रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है उतनी ही है, दोनों जैसे हेमिस्फीयर और सिलेंडर की है। और यहां से हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट जो हमारे पास आएगी क्यों 13 कैसे होगी, ये तो 7 माइनस हो जाएगा ना, सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है सिर्फ। हाँ, ये हट गया, तो यहाँ से हमारे पास 13
-7, ठीक है। तो 13 - 7 का तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या है, निकालना हमें CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लो। CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है क्या होता है बताओ? 2 by RH। 2 पाई RH। तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सेम है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारे पास कितनी है? 6 है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 44 हो जाएगा। 22 टू जा 44, 44 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 264, ठीक है। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? इससे जो हमारे पास वेसल है, तो टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। ये क्या पूरा एक वेसल है, ये पूरा क्या है? वेसल है। हाँ, तो CSA ऑफ वेसल, तो CSA ऑफ वेसल जो है दोनों को ऐड कर दो, यानी हमारे पास ये जो आया 308 प्लस 264, ये मल्टीप्लाई सही है ना? हाँ, ठीक है। तो इसे ऐड कर दो दोनों को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा, यानी 8 + 2 12, और 7 और 3 + 2 5, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया ये? ठीक है, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन बात पढ़ते हैं, इसे नोट कर लेंगे। और ये जो हमारे पास हाइट है, ठीक है, क्या है? सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? क्या? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है। एक टॉय है, खिलौना है, अब किस शेप में है? वो कॉइन की शेप में है। दिया हो गया? अच्छा, ठीक है, दिला चलो एक बार, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोन की शेप में टॉय है, सॉरी टॉय है जो है कोन की शेप में है, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये भी क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस क्या है? सेम है, और हाइट जो है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। सेम इसमें भी वही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, कुछ ऐसा मान लो बनेगा। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, समझ जाना इसे। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, और इसके ऊपर क्या है? कोन माउंटेड है कुछ इस शेप में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोन है, और जो टोटल हाइट है इसकी, यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल हाइट है इसकी कोन इस टॉय की, वो कितनी है? ये हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस है, अगर रेडियस जो दोनों की होगी क्या होगी? सेम होगी। कोन की और सिलेंडर की, सॉरी कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की क्या होगी? हमारे पास सेम होगी। रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे पास रेडियस है। तो अगर हम सबसे पहले चाहे हम एक साथ कंबाइन करके निकालना चाहें तो एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग निकालना तो अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको मन हो। अलग अलग निकाल दें या एक में निकाल दें? बोलो, अगर हम एक में निकालते हैं, ठीक है, नहीं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एल में निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो रेडियस दिया है, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया कौन क्या होता है? पाई आर होता है, ठीक है, सरफेस एरिया पाई आर होता है, तो हमारे पास एल तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए हमारे पास R² + H² होता है, ठीक है, L² = R² + H² होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी कोन ऑफ हाइट, कोन रेडियस तो हमारे पास सही रहेगी, ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, और हाइट ऑफ कोन जो है, यानी जो हमारे पास हाइट ऑफ कोन यानी h मान लिया जैसे हमने, ये हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी? यानी 15.5, ठीक है, माइनस में 3.5, तो ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। बोलो, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेडियस, को एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है L² + H² + R², ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास यहाँ पे H² कितना है? H की वैल्यू हमारे पास 12² + R², और हमारे पास कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। आइए H² हटा दो इसका, ठीक है, यानी हमारे पास L², तो L आ जाएगा ओनली।
तो यहाँ से हमारे पास ये जो है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो हमारे पास ये 44 हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1235, यानी पॉइंट में अगर हम बात आ जाएगा ये प्लस में 12.25 12 पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास ऐड करने के बाद हो जाएगा 651.25, यानी हमारे पास जो टोटल ये आएगा स्क्वायर, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास इसका जो अप्रोक्सीमेटली किसके अप्रोक्स में आ रहा है, यानी 156 किसके अप्रोक्स में आ रहा है टेबल, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये जो 156 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 12.5 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। तो सेंटीमीटर ये क्या आ गया हमारे पास एल आया है, ठीक है। हमारे पास क्या आया है एल। अब हमें निकालना है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी सीएसए ऑफ टॉय इक्वल टू सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर है, ठीक है। और ऐसा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है पाई आर, ठीक है। तो पाई आर यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। अच्छा है अलग अलग करना, अलग अलग करो जैसे हम यॉक्स वाले कुछ में किया था, पहले हमने सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाला था, अभी सीएसए ऑफ क्या निकाला सिलेंडर निकाला। अलग अलग निकालना अलग अलग निकाल सकते हो, पहले का निकालो तो दूसरे का निकालो, दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, इसमें मैंने दोनों को एक साथ लेके चला, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकल रहा था, अब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा एल बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आर बचेगा, सॉरी 2 आर बचेगा, 2 आर बचेगा। और यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 की लेनी है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी याद रखी है, आर की वैल्यू 3.5 है, ठीक है। और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12.5 है, प्लस 2 इंटू आर, आर की हमारे पास 3.5 है। तो ये हमारे पास 7 से काट दो 0.5 आ जाएगा, यानी 22 इंटू 0.5, ठीक है। और 12.5 प्लस कितना 3.5 डबल कितना हो जाएगा 7.0 बोलो कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास 22 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 5 × 10 11 1.1 पॉइंट आ गया, ठीक है इतना आ गया। और ये हमारे पास कितना है 12 है और कितना 12.5 प्लस 7, तो ये हमारे पास 0.5 7 प्लस 2 9 19.5, इसका क्या दो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 11 इंटू 19.5 11 इंटू 19.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 214.5, यानी 214.5 आ जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारे पास कह रहा है कि आप क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है हमारे पास क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है, जो साइड कितनी हमारे पास इसकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन यू हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है क्यूब है, कुछ लाइक दैट इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे पास क्या है क्यूब है, क्यूब के ऊपर ही क्या रखा है हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना सरफेस एरिया निकालना है, और जो साइड हमारे पास गिवन है वो कितनी हमारे पास साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सॉरी हाँ 6a स्क्वायर हो गया, और क्या था हाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो साइड है, ठीक है, यानी हमारे पास लेट साइड ऑफ क्यूब, लेट कर लो लेट साइड ऑफ क्यूब ए, जो हमारे पास ए गिवन है, ठीक है, यानी साइड हमने जो साइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया है कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। और रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी टोटल इसे हाफ कर दो, ठीक है। रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो निकालेंगे, ये सरफेस एरिया ऑफ नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यानी सीएसए ऑफ कोन सॉरी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस सॉरी प्लस में सीएसए
ऑफ, मैंने कुछ नहीं, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर लिखा मैंने, और यहां से हमारे पास प्लस में हम करेंगे सी एस ए ऑफ क्यूब, नहीं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सी एस ए ऑफ क्यूब, ठीक है। और इसके बाद जो है प्लस में होगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सी एस ए ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है 6a स्क्वायर, जो अपने साइड है, ठीक है। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस में पाई आर स्क्वायर। अब लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस में पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास है तो यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है और क्या है हेमिस्फीयर है, तो दोनों का एक निकाल के रद्द कर देना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब ये क्लोज जाएगा, ये जो हेमिस्फीयर जब ऐसे ढका हुआ है, तो नीचे का पार्ट जो होगा कैसा होगा, सर्कल की शेप में होगा। तो हमने सर्कल की शेप को उसको क्या किया, बाहर हटा दिया, ठीक है, सर्कल की शेप को हमने निकाल दिया, और वो आगे क्या हुआ, ज्वाइंट हो गया उसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे माइनस में आ गया, हमने इसे हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, ठीक है, हाँ 6a स्क्वायर, अब प्लस में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, इंटू में 7/2 दो बात है, ठीक है। तो अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन होकर आएगी 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, प्लस ये जो है कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, सॉरी 22 कट गया, 11 इंटू 7/2, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 294, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 77/2, ठीक है। अब इसमें क्या ले लो, एलसीएम निकाल लो इसका, इंटू 2 आ जाएगा 77 में पूरे नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके इसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो पूरा, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 जा 8, ये भी 8 आ जाएगा, और 2 4 5 आ जाएगा ये हमारे पास, और प्लस में 77 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 665/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 665 को डिवाइड कर दो, कितना भी इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये भी कट जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 5 आया, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 2 5 जा 10, यानी ये आ जाएगा हमारे पास जो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिफ्थ देखते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कैसा है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमारे पास क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज अ कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच एट द डायमीटर, जो हमारे पास यहाँ पे है किसकी है, जो है एल है, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इट इज नाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो इसका भी कुछ ऐसे ही है, तो यहाँ से हमारे पास इसमें भी जो कट किया जाता है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल के शेप में, तो हमारे पास हेमिस्फेरिकल आएगा, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, माइनस में सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डायमीटर है, वो डायमीटर हमारे पास यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन था डायमीटर, या हम डायमीटर कह सकते थे इसे, ठीक है, वो डी ही जो था, हाँ यहाँ ए कह सकते हैं उसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फिफ्थ है, ये इसकी जो डायमीटर है, डी जो हमारे पास क्या है, एल है, एल है, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, L/2 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर कह लो, मीटर में कह लो, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया उसमें कुछ नहीं मिल जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है आर आ गया, ठीक है। सेम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, इसमें भी हमारे पास रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो आएगा, सेम CSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में हेमिस्फीयर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो हमारे पास आएगा 6
अब जो ए है वो एल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए था, यहाँ पे एल की फॉर्म में आएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वैसे फॉर्मूला लिख लो पहले, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए है, जो साइड है वो क्या है, एल है, तो 6 हाँ एल स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर में से 1 पाई आर गया, कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और तो यहाँ पे 6 एल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पाई ही रखो, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो 6 कॉमन निकालो, एल स्क्वायर कॉमन निकालो, नहीं एल स्क्वायर तो आएगा, हाँ एल स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 6 प्लस पाई अपॉन में 4, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसको हम इतना ही रह देंगे, एल की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि एल की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कोई एल की डायमीटर हमारे पास एल ही है, पाई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ठीक है। आंसर मैच करना, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, कोई बात नहीं, आंसर इतना याद होगा, ठीक है। जो क्योंकि पाई हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, एल की वैल्यू हमें वैसे ही रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हुआ इसका। क्या आंसर नहीं आ रहा इसका इतना, तो इसका आंसर लाने के लिए कितना आ रहा है आंसर, देखो इधर इसका हमारे पास यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ पे 24 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा होगा, पाई, ये आंसर आ रहा है। तो कोई नहीं, बात तो वही पड़ेगी, हमारे पास एल हमारे पास वैसे था यहाँ पे भी, ठीक है। 4 कैसे मल्टीप्लाई दो, 4 से इसमें डिवाइड दोगे कितना 6 आएगा, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बात तो वही है, चाहे लिखो चाहे लिखो, बात वही है, आंसर दोनों सेम है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आंसर थोड़ी चेक करने को मिलेगा, ठीक है। कोई नहीं, दोनों सेम थे, ठीक है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।